सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी काव्यखंड में पढ़ेंगे पाठ 2 पदावली, जिसकी कवित्री हैं मीरा बाई जी ना। तो इसमें मीरा बाई जी का जो जीवन परिचय है वह आप लोग किताब से देख करके लिख लेंगे, ठीक है। आगे जो है हम इस पाठ पदावली का रसास्वादन करते हैं। पहला है छंद। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। मोहन मूरति सावन सूरति, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत उर बैजंती माल। क्षुद्र घंटिका कटतट शोभित, नूपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। मीरा जी जो है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, नंद को आनंदित करने वाले हे कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में बस जाइए। तो मीरा जी क्या कहती हैं कि नंद को आनंदित करने वाले हे कृष्ण, आप मेरे आंखों में बस जाइए। मोर मुकुट मकराकृत, मोर के पंखों वाला मुकुट आपके सिर पर सुशोभित हो रहा है। मकराकृत कुंडल, मछली के आकार के कुंडल आपके कानों में पड़े हुए हैं। अरुण यानी लाल तिलक, भाल माने मस्तक पर लगाए हुए हैं। मोहनी मूर्ति, आपकी मन को मोहित कर लेने वाली मूर्ति है। आपकी सूरत सांवली है, आपका रूप सांवला है। नैना बने विशाल, और उस रूप में बड़े बड़े नेत्र अत्यंत आकर्षक लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। अधर सुधारत, सुधा रस, अधर माने ओठों पर सुधा रस यानी सुधा माने अमृत रस को बरसाने वाली मुरली न सुशोभित हो रही है। उर वैजंती माल, उर माने हृदय में वैजंती के पुष्पों की माला लहरा रही, वैजंती की माला लहरा रही है। क्षुद्र घंटिका कट तट शोभित, छोटी छोटी घंटियां कट तट कमर के भाग को सुशोभित कर रही हैं। नूपुर यानी पायलियां पैरों में बंधी हुई मधुर मधुर सुरों में बज रही हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा जी कहते मेरे प्रभु संतों को सुख देने वाले हैं। और भक्त बछल गोपाल, और भक्तों से वत्सल, वत्सल माने पुत्र के जैसे प्रेम करने वाले हैं। वही मूर्ति आपकी मेरे हृदय में बस जाए, ठीक है। तो एक बार पुनः देखें। मीरा जी भगवान श्री कृष्ण से अनन्य भक्ति करते हुए उनको पति रूप में स्वीकार करते हुए कहती हैं कि नंद को आनंदित करने वाले हे कृष्ण, आप मेरे आंखों में बस जाइए। आपका वही रूप मेरे नेत्रों में बस जाए। इसमें आप मोर के पंखों वाला मुकुट लगाए हुए हैं। आपके कानों में मछली के आकार के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। मस्तक पर लाल रंग का तिलक लगाए हुए हैं। आपकी मन को मोहित करने वाली जो मूर्ति है, इसमें सांवला रूप है। और उस सांवले रूप में जो आपके बड़े बड़े नेत्र हैं वो अत्यंत आकर्षित करने वाले हैं। ओठों पर अमृत रस को बरसाने वाली मुरली विराज सुशोभित हो रही है। हृदय में वैजंती माला लहरा रही है। कमर भाग पर छोटी छोटी घंटियां सुशोभित हो रही हैं। और पैरों में पायलियां मधुर मधुर स्वरों में बज रही हैं। मीरा जी कहती है मेरे प्रभु संतों को सुख देने वाले हैं ना, और भक्तों से पुत्रवत प्रेम करने वाले हैं ना। वही प्रभु मेरे नेत्रों में बस जाए, ठीक है। दूसरा देखिए पायो जी। तो इसमें भक्ति रस है, गे पद है, ठीक है। माधुर्य गुण। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो ना, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। और जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुआयो। और खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे,
दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खिवटिया सतगुर भव सागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरस हरक जस गायो। मीरा जी कहती हैं कि मुझे पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। जो राम रूपी रत्न न, राम रतन रूपी मुझे जो धन मिला हुआ है न, यह धन जो है मेरे सतगुरु ने दिया है, यह वस्तु अमोलक न। तो एक बार इसको पुनः देखें। मीरा जी कहती हैं कि मैंने राम रतन रूपी धन को प्राप्त कर लिया है, वस्तु अमोलक। इस अमूल्य वस्तु को मेरे गुरु सतगुरु जी ने दिया है। कृपा कर अपनाओ। उन्होंने जब मुझ पर कृपा करके मुझे अपना लिया, तब उन्होंने इस अमूल्य वस्तु को दिया। जन्म जन्म की पूंजी पाई। जो मुझे ये अमूल्य वस्तु, राम नाम की अमूल्य वस्तु दी है, यह मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जन्म जन्म की मुझे पूंजी मिल गई हो। जग में सभी ख्वाहिश, संसार में नाते रिश्ते सब कुछ मैंने खुआ दिया ना। खर्चे नहीं कोई चोर लेवे। इस अमूल्य वस्तु को ना कोई चोर ले सकता है और न यह खर्च करने से समाप्त होती है, बल्कि जितना ही इसका नाम लो, दिन दिन ये दिनों दिन सवाया बढ़ती जाती है। सत्य की नाव खिवटिया, जो मेरी सत्य की नाव को खेने वाले हैं, वह मेरे स्वयं सतगुरु महाराज हैं। भव सागर तरायो, उनकी कृपा से भगवान संसार रूपी सागर को मैंने पार कर लिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा जी कहती हैं मेरे प्रभु गिर को धारण करने वाले नागर में चतुर हैं। हरक हरक जस गायो, और खुश प्रसन्न हो करके मैं उनके यश को गाती हूँ ना। तो एक बार पुनः देखें बच्चों। मीरा जी कहती हैं कि मुझे राम नाम की अमूल्य वस्तु प्राप्त हो गई है, धन प्राप्त हो गया है। इस अमूल्य वस्तु को मेरे सतगुरु ने मुझ पर कृपा करके मुझे अपना करके इसे दिया है ना? ये जो अमूल्य वस्तु मिली है, ऐसा लगता है कि मुझे जैसे जन्म जन्म की पूंजी मिल गई हो। मैंने इस अमूल्य राम नाम के अमूल्य वस्तु को पा करके संसार में सब कुछ खुआ दिया, यानी सांसारिक वस्तुओं से मेरा मोह खत्म हो गया। इसे खर्च भी नहीं होती है। जितना नाम लो, नाम लेने से यह खर्च भी नहीं होती है, न इसे कोई चोर ले सकता है। या तो दिनों दिन समाया बढ़ती जाती है ना। मेरे सत्य की नाव है, इसको खेने वाले खेवटिया मेरे स्वयं सतगुरु महाराज हैं। उनकी कृपा से मैंने संसार रूपी सागर को पार कर लिया है। मीरा जी कहती हैं कि मेरे प्रभु गिर को धारण करने वाले चतुर हैं। मैं उनके प्रसन्न हो करके, खुश हो करके उनके यश को गा रही हूँ। ठीक है, श्रृंगार रस है, भक्ति रस साथ में। अगला है तीसरा, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके लियो रे बजंता ढोल। मीरा जी कहती हैं कि मैंने गोविंद यानी अर्थात भगवान श्री कृष्ण को मोल ले लिया। हे माई, मैंने गोविंद अर्थात श्री कृष्ण को मोल ले लिया है। कोई हमसे कहता है छान करके लिया है, यानी ढूंढ करके खोज करके लिया है। कोई कह रहा है चुपके से ले लिया है। मैंने तो बजन लियो रे बजंता ढोल, मैंने तो कैसे लिया है? बजंता ढोल, यानी ढोल डंके की चोट पर न, या ढोल बजा करके मैंने उन्हें लिया है। कोई कहे महंगो, कोई कहता है कि मीरा ने महंगा खरीद लिया है। कोई कहता सस्ता खरीद लिया है। लियो रे तराजू तोल, मैंने तो तराजू से तोल करके बराबर न कम न ज्यादा खरीदा है। कोई कहे कारो, कोई कहता है मीरा ने तो काला खरीद लिया है। कोई कहता है गोरा खरीद लिया है। रियो लिया मोला मोल, मैंने जो खरीदा है वह मेरे लिए अमूल्य है। जो गोविंद जिसको खरीदा है वह हमारे लिए अमूल्य है, उनका कोई मूल्य नहीं। याहू को सब जानते हैं, यह भी सभी लोग जानते हैं कि मैंने अपने
आंखों को बंद करके नहीं खरीदा है, बल्कि आंखें खोल कर खरीदी हैं। मीरा को प्रभु दर्शन दीनो। मीरा जी कहती हैं, मुझे जो आज प्रभु ने दर्शन दिया है, या तो पूर्व जन्म की कौल, पूर्व जन्म में कौल मैंने जो प्रतिज्ञा की थी हमसे मिलने की, उसके परिणाम स्वरूप ही मुझे मिले हुए हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं पुनः। मीरा जी कहती हैं कि हे माई, मैंने तो उस गोविंद अर्थात कृष्ण को मोल ले लिया है। कोई कहता है कि मैंने छान करके लिया है, कोई कहता है कि मैंने चुपके से खरीद लिया है। मैंने तो ढोल बजा करके डंके की चोट पर खरीदा है। कोई कहता है कि मीरा ने तो महंगा खरीद लिया, कोई कहता है सस्ता खरीद लिया। मैंने तो तराजू से नाप तौल करके खरीदा है। कोई कहता है मीरा ने काला खरीद लिया है, कोई कहता है मीरा ने गोरा खरीद लिया है। मैंने जो खरीदा है वह अमूल्य वस्तु है, इसका कोई मूल्य नहीं है। यह सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने जो गोविंद को मोल लिया है वह आंखें खोल करके खरीदा है, लिया है। मुझे जो मीरा जी कहती हैं कि मुझे जो परमात्मा यानी गोविंद कृष्ण ने आज जो दर्शन दिया है, या तो पूर्व जन्म में जो मुझसे प्रतिज्ञा की थी मिलने के लिए, उसके परिणाम स्वरूप ही आज मुझे मिले हैं। ठीक है, अगला देखें, चौथा ना, मैं तो सांवरे के रंग राची, साज सिंगारी बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, गई कुमत लई साधु की संगत, भगत रूप भई साची, गई कुमत लई साधु की संगत, भगत रूप सब भई का साची, गाय 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 हरि के गुण निस दिन, काल जाय सो बाची, और उड़ बिन सब जग खारो लागत, और बात सब काची, मीरा श्री गिरधर गिरधर लालसु भगत रसीले साची। मीरा जी कहती हैं, मैं तो उस सांवले श्री कृष्ण के रंग में रंग गई हूं, साज सिंगार बांध घुंघरू। अब उनके प्रेम में मैंने श्रृंगार किया है, पैरों में घुंघरू बांधकर, लोक लाज लोक की मर्यादा को त्याग करके न उन्हीं के प्रेम में, उन्हीं की भक्ति में मैं नाच रही हूं। गई कुमति, मेरी जो कुमति थी, बुरी बुद्धि थी, वह सब समाप्त हो गई। लय साधु की संगति, साधुओं की संगति में बैठ करके जो मेरे अंदर की बुराइयां थी वह सब समाप्त हो गई। भगत रूप भई साची, अब जो भक्ति का रूप है वही मुझे सच्चा लगता है। गाय गाय हरि के गुण निस्दिन, निस्दिन माने रात दिन, हरि के गुणों को गा गा करके मैं उस काल अर्थात मृत्यु रूपी ब्याल माने सर्प से भी बाची बने बच गई हूं। उन बिन सब खार जब खारो लागत, उनके बिना तो अर्थात भगवान श्री कृष्ण के बिना तो सारा संसार मुझे खारा लगता है, बेकार लगता है। और बात सब काची, और उनके अलावा जितनी संसार में बातें हैं सब कच्ची लगती हैं, व्यर्थ में लगती हैं, व्यर्थ लगती हैं। मीरा श्री गिरधर लाल भगत रसीली राखी। मीरा जी कहती हैं, मेरे गिरधर लाल मेरे गिरधर लाल हैं, उनकी भक्ति अत्यंत रसीली है, वही मुझे अच्छी लगती है ना? तो एक बार पुनः देखें बच्चों, मीरा जी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूब करके कहती हैं कि मैं तो उस सांवले श्री कृष्ण के रंग में रच गई। श्रृंगार अपने को सजा करके, श्रृंगार करके, पैरों में घुंघरू बांध करके, लोक की संसार की मर्यादा को त्याग करके, संसार की मर्यादा तक को त्याग दिया है। साधुओं की संगति में बैठ करके मेरे अंदर की जो बुराइयां थी वह सब दूर हो गई हैं। अब मुझे जो भक्ति का रूप है वही मुझे सच्चा लगता है। रात दिन उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के गुणों को गाती रहती हूँ, उन्हीं के गुणों को गा गा करके मैं मृत्यु रूपी सर्प से भी बच गई हूँ। उनके बिना अर्थात श्री कृष्ण के बिना तो अब मुझे सारा संसार खारा लगता है, और जितनी बातें हैं वह सब मुझे कच्ची लगती हैं, बेकार लगती हैं। मीरा जी कहते हैं, मेरे प्रभु गिरि अर्थात पर्वत को धारण करने वाले हैं,
उनकी भक्ति रसीली है, वही रसीली भक्ति मुझे अच्छी लगती है। ठीक है, अगला देखिए 5वां लेटर। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा जी कहती हैं कि मेरे तो प्रभु जो हैं गिर को धारण करने वाले गोपाल अर्थात श्री कृष्ण ही हैं। मेरे पति तो गिर को धारण करने वाले गोपाल अर्थात श्री कृष्ण ही हैं, इनके अलावा दूसरा संसार में कोई भी नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जिनके सिर पर मोर के पंखों वाला मुकुट लगा हुआ है, वही मेरे पति हैं। न तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, न मेरा कोई पिता है, न माता है, न भाई है, न बंधु है, कोई भी मेरा अपना नहीं है। छाड़ दे कुल की मर्यादा, मैंने तो अपने कुल की कान माने मर्यादा तक को भी छोड़ दिया है। कहाँ करिए कोई, अब मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा ना। आगे मीरा जी कहती हैं कि संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। संतों के पास बैठ बैठ करके अब तो मैंने संसार की मर्यादा तक को भी खो दिया है। अश्वन जल, आंसुओं के जल से सींच करके जो मैंने प्रेम रूपी बेल को बोया था, अब तो वह बेल, प्रेम रूपी बेल चारों तरफ फैल गई है और उसमें आनंद फल हुई, आनंद के फल भी लगने लगे हैं। भगत देख राजी हुई, अब जब मैं भक्तों को देखती हूँ तो मैं राजी अर्थात प्रसन्न हो जाती हूँ, और जब इस संसार को देखती हूँ तो मुझे रोना आता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मीरा जी कहती हैं, हे गिरधर लाल, मैं आपकी दासी हूँ, अब मुझे तार दो, मुक्ति दे दो, मोक्ष दे दो। एक बार पुनः देखो बच्चों, मीरा जी कहती हैं, मेरे पति तो सिर्फ गिर को धारण करने वाले गोपाल अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही हैं, अब इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। जिनके सिर पर मोर के पंखों वाला मुकुट लगा हुआ है, वही मेरे पति हैं। अब तो मेरा पिता, माता, भाई, बंधु सबको त्याग दिया है, मेरा अपना कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि मैंने अपने कुल की मर्यादा तक को भी छोड़ दिया है, अब कोई मेरा क्या बिगाड़ देगा। आगे कहते हैं कि संतों के पास बैठ बैठ करके मैंने संसार की मर्यादा तक को भी त्याग दिया है। आंसू रूपी जल से सींच करके मैंने प्रेम रूपी बेल को बोया है, अब तो यह प्रेम रूपी बेल चारों तरफ फैल गई है और इसमें आनंद के फल भी होने लगे हैं। अब मैं जब भक्तों को देखती हूँ तो प्रसन्न हो जाती हूँ, और जब इस संसार को देखती हूँ तो मुझे रोना आता है। मीरा जी कहती हैं, मेरे तो जो पति हैं वह गिर को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ही हैं, मैं उनकी दासी हूँ। हे प्रभु, अब आप मुझे तार दीजिए, मुक्ति दे दीजिए। ठीक है बच्चों, तो यह पाठ आपका समाप्त हो गया है। इसमें देखिए जो व्याख्या करनी है आपको, ठीक, आप ये कर लेना और इसको कर लेना, ठीक है, और पहला लिख लेना, दो, ठीक। तो इन दोनों की व्याख्या आप अपने फेयर कॉपी में कर लेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।